Hello bachcho, let's read this question. The question says, calculate the freezing point of a solution when 3 gram of CaCl2 molar mass 111 gram per mole was dissolved in 100 gram of water, assuming CaCl2 undergoes complete ionization. Kf for water is equals to 1.86 Kelvin kg mole inverse. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा जब आप 3 ग्राम CaCl2 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, जब आप उसको 100 ग्राम वाटर में डालते हो। और ऐसा एज्यूम करना है कि CaCl2 जो है बेसिकली कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, और वाटर के लिए Kf दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का क्या होगा की कॉन्सेप्ट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको समझना है बच्चों। बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन अगर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ये बेसिकली डिप्रेशन बता रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसका फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली। ये डिफरेंस ही तो है। अब इसको समझना है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इसके अंदर जो ये अलग अलग टर्म्स हैं इनको समझना है। अगर बात करें यहाँ पर, ये जो टी नॉट एफ होता है, टी नॉट एफ, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास सॉल्वेंट है सिर्फ उसका, ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऐसा बोल सकते हो कि जब सिर्फ सॉल्वेंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर बात करें यहाँ टी एफ कितना है, ये जो टी एफ होता है बेसिकली यही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमें इसी को निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेसिकली किसका? सॉल्यूशन का। जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या? टी एफ। यहाँ पर क्या है, ये आई जो होता है बेसिकली, आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है आई? आई होता है वेंट हॉफ फैक्टर। और बेसिकली ये यूज किया जाता है कि अगर हमारे पास कहीं डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो ये उसके बारे में बताता है। अगर बात करें के एफ यहाँ पे बेसिकली एक कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली सॉल्वेंट के लिए होता है ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें गिवन भी है इसकी। और एम क्या है हमारे पास यहाँ? मोलैलिटी। क्या है बेसिकली? मोलैलिटी हमारे सॉल्यूशन की कितनी होगी। तो बेसिकली अब हमें निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब हमें टी एफ निकालना है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ? टी एफ निकालना है। टी एफ इज क्वेश्चन मार्क। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता ही होता है। अगर हम बात करें यहाँ सेल्सियस में तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टी नॉट एफ जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये वाटर है। प्योर सॉल्वेंट हमारा कौन है? वाटर है। अब के एफ इसके लिए गिवन है। के एफ कितना गिवन है? के एफ गिवन है हमारे 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स। ये हमें के एफ भी गिवन है इसके लिए। अब ये तीन चीजें तो गिवन है। अब मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। मोलैलिटी मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी बच्चों। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आप कितना ले रहे हो अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। मोलैलिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन वेट मतलब 3 ग्राम इसका गिवन वेट था कैल्शियम क्लोराइड का, और मोलर वेट कितना है इसका? 111 ग्राम पर मोल, ऐसे लिख सकते हो आप। और यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। ग्राम में है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर लीजिए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना बन जाएगा ये? थ्री थ्री अपॉन 111। यहाँ होगा 100 और ऊपर चला जाएगा 1000। 1000। तो इसको सॉल्व करते हैं, किसमें आएगा आंसर हमारे पास? मोल पर केजी में आएगा। मोल केजी हमारे पास किस में आएगा? मोल पर केजी, या केजी इनवर्स लिख सकते हो इसको आप। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये दो जीरो से दो जीरो कट गए। 30/111 बन गया है। कितना बन गया ये हमारे पास बन गया है 30/111 मोल केजी इनवर्स। या आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ? बेसिकली ये मोल केजी इनवर्स लिख सकते हो आप इसको। ये हमारे पास क्या आ गई? मोलैलिटी आ गई। अब ये मोलैलिटी भी पता है हमें। क्या पता है? टी नॉट एफ पता है, के एफ पता है, टी एफ निकालना है। एक रह गया हमारे पास टर्म वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है। आई का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आफ्टर
डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। अपॉन, अपॉन में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं इसको किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई को इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे, बेसिकली उससे डिवाइड करना होता है। तो अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, इसके लिए आई निकाल रहे हैं। जब आप कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डालते हो, H2O में डालते हो, बोला है क्वेश्चन ने कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, कंप्लीट आयनाइज अज्यूम करना है। जब आप इसको अज्यूम कर रहे हो कि ये कंप्लीट आयनाइजेशन इसका हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास क्या बन रहा होगा, वहां पर Ca+ आयंस बन रहे होंगे, Ca2+ आयंस एक्वस ऐसे लिख सकते हो, और साथ में दो Cl नेगेटिव आयंस बन रहे होंगे एक्वस ऐसे लिख सकते हो। एक मोल CaCl2 बेसिकली 1 मोल तो Ca2+ आयंस देता है और 2 मोल Cl नेगेटिव आयंस देता है। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं, 1+2 दैट इज 3। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, कैल्शियम क्लोराइड के सिर्फ 1 मोल था, तो इसको डिवाइड करोगे 1 से, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, कैल्शियम क्लोराइड के डिसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे, सिर्फ 1, और बाद में कितने हो गए हैं, 1+2 एज अ 3 मोल बिहेव कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो बेसिकली इसके हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर। तो आई कितना हो जाएगा, 3। अब आई की वैल्यू भी पता चल गई, तो फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू आई KF m, यही फॉर्मूला पढ़ गए हैं। T0F हमें पता है, या फिर इसको और मॉडिफाई कर सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, T0F माइनस I KF m इज इक्वल्स टू TF ऐसे लिख सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट सॉल्यूशन का ही निकालेंगे। नॉट एफ कितना था हमारे पास, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये इसको केल्विन में लिख देते हैं, 273.15 केल्विन, इतना ही होता है हमारे पास केल्विन में। तो यहाँ T0F की जगह क्या लिख देते हैं, 273.15 केल्विन, ये लिख दिया। आई की जगह क्या लिखोगे बच्चों, माइनस की जगह माइनस, आई की जगह यहाँ लिखोगे 3। के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स थी। हमारे पास मोलैलिटी कितना आया था इसका, 3/111, 30/111 आई थी इसकी मोलैलिटी, 30/111 मोल के जी इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे मोल के जी इनवर्स, ये किसके इक्वल है, टीएफ के इक्वल है। तो यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास मोल से मोल इनवर्स, केजी से केजी इनवर्स कट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 273.15 केल्विन। और यहाँ हम क्या करेंगे अब, 3 × 1.86 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और डिवाइड कर देंगे 111 से, तो इसकी वैल्यू आती है 1.50। कितनी आती है, 1.50 केल्विन इज इक्वल्स टू टीएफ। तो यहाँ टीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम 273.15 में से जब हम 273.15 में से माइनस करेंगे 1.50 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 271.65 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, और यही हमें निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना था, और ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो यही पूछा गया था कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा। Therefore, the final answer is the freezing point of solution is 271.65 Kelvin. I hope you understood it well and best of luck.